हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जय जो है वो रश्मि से सवाल जवाब करने लगता है और काफ़ी पागलपन वाली हरकतें करने लगता है। तो रश्मि उसको बड़ी मुश्किल से संभालती है और उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे इतना भरोसा तो कर सकते हो ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आपको पता है। और किसी तरह वो उसको शांत कराती है। जय उस समय शांत हो जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच के कहता है कि मुझे अगर धोखा देने के बारे में सोचा भी ना तो ये समझ लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात तुम अपने दिल दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेना। मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदला है और अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, मैं सब बर्बाद कर दूंगा, सब। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो और जितने अच्छे से हो सके ना उतने अच्छे से गांठ बांध लो। रश्मि कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आप शांत रहिए, कुछ नहीं होगा ऐसे, और ऐसा कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा जय, ऐसा मैं बोल रही हूँ ना। तो तुम इतना क्यों परेशान थी उसके लिए, मुझे इसका जवाब तो दो। मैंने आपको बताया तो, शी इज़ माई फ्रेंड यार। यहाँ पे इतने दिनों तक आप नहीं थे, सिर्फ वो थी मेरे साथ, बच्चों को संभालने में, मेरे साथ कुकिंग कराने में, घर की किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो रहती थी हर वक्त यहाँ। अच्छी दोस्ती हो गई। मेरी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है, आपको पता है, जब से मेरी शादी हुई है। अब कोई दोस्त मिला है तो उससे एक कनेक्शन बिल्ट हो गया, बस। आप पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। पक्का ना रश्मि कुछ और नहीं है? नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ आराम करो, सुबह जल्दी उठना है, उसे जाना भी है, इसकी पैकिंग भी करानी होगी। मैं आपसे कुछ कहूँ? हाँ कहो। क्या क्या मुझे रोक नहीं सकते? तुम फिर वही बात कर रही हो यार। तुम्हें वो ज़्यादा ज़रूरी है या मैं? आज पहले यही क्लियर कर दो, बाकी बात तो बात की है। मेरे लिए सब ज़रूरी है। वो भी तो आपकी बहन है, कहाँ रहेगी, कौन से फ्लैट में रहेगी, अकेली रहेगी, उसका खाना पीना जॉब सब कैसे करेगी वो? आपको तो खुद उसकी टेंशन होनी चाहिए। मुझे पता है किसकी कितनी टेंशन लेनी है। तुम मुझसे ज़्यादा टेंशन उसकी ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। वो यहाँ से शिफ्ट कर रही है, वो हमें छोड़ के नहीं भाग रही, ठीक है। अब इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर दो, मुझे इस बारे में और कोई फालतू बात नहीं करनी अब। अगर उसका जाने का मन है, वो जा रही है तो वो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? से मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छी बात है। नहीं तो मुझे समझाने बहुत अच्छे से आता है।
और तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं जैसा कहूँ वैसे करती रहो। आइंदा तुम्हारी ज़ुबान पे मुझे सृष्टि का नाम नहीं सुनना, समझ गए ना? आई होप तुम समझ गई होगी। मुझे ज़्यादा समझाने की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। जी, अच्छी बात है। चलो सो जाओ। ये कह के वो लेट जाता है और रश्मि को अपनी बाहों में भर लेता है। रश्मि उसकी बाहों में बड़ा बेचैनी महसूस कर रही होती है। उसे बहुत गंदा लग रहा होता है, लेकिन इस समय वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही होती। थोड़ी देर में जय को नींद आ जाती है। वो 2-3 बार जय का नाम पुकारती है और जब जय कुछ नहीं बोलता तो वो धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाती है, बेड से उठती है और सृष्टि के रूम की तरफ चली जाती है। सृष्टि के रूम का डोर नॉक करती है और सृष्टि को फ़ोन करने लगती है। जब डोर नॉक करने पे सृष्टि डोर ओपन नहीं करती तो फ़ोन से उसकी आँख खुलती है। वो देखती है तो फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ रश्मि, इतनी रात को भैया कहाँ हैं? तो कहती है मैं तुम्हारे दरवाजे पे हूँ, दरवाज़ा खोलो। भैया जाग जाएंगे यार, तुम सुनती क्यों नहीं हो? कोई नहीं जाग रहा, गेट खोलो। वो कहती है कोई नहीं उठेगा, तुम दरवाज़ा खोल। अरे भैया उठ जाएंगे यार, प्लीज़ यार दरवाज़ा खोल दो। कल तो तुम वैसे ही जा रही हो, क्या आखिरी बार भी मैं तुम्हें जी भर के नहीं देख सकती, प्लीज़ खोल दो। तो सृष्टि डोर ओपन करती है और रश्मि सीधे अंदर चली जाती है। वो कहती है कि भैया जग जाएंगे। नहीं जागेंगे, कैसे कह सकते हो नहीं जागेंगे? क्योंकि मैंने आज उनके खाने में नींद की दवा मिलाई थी। व्हाट? हाँ मुझे पता है गलत है, और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि तुम चली जाओगी, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि वो मेरे पास आए। मेरा तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं ये चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मुझे छुए ना। ओफो रश्मि, ये कब तक करोगी? कब तक चलेगा? कब तक इस तरह से तुम? क्या करूं यार? प्लीज़ प्लीज़ सृष्टि, आज नो लड़ाई नो झगड़ा। ये वक्त जो मिला है ना, इसे प्लीज़ प्लीज़, ऐसा लग रहा है तुम मुझे बस छोड़ने वाली हो। तो आज की रात क्या हम एक साथ नहीं रह सकते? एक साथ एक दूसरे के साथ आराम से बैठ के बातें नहीं कर सकते? ज़रूरी है लड़ना झगड़ना? हाँ, पता नहीं फिर कब मिलेंगे भी या नहीं। जिस चीज़ का तुम्हें डर है उसकी वजह से तो हमारी मुलाकात फिर कभी हो ही नहीं पाएगी ना। तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? तुम ही बताओ। तो रश्मि, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करती हो, बट मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ और तुम सिर्फ अभी एक ही चीज़ सोच रही हो, और वो सिर्फ ये है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। हर हालत में बस तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और कुछ नहीं चाहती हो तुम। जो भी है प्लीज़, अब कोई डिस्कशन नहीं। बस ये कह के रश्मि जो है उसके होठों पे अपना हाथ रख देती है, तो सृष्टि एकदम चुप हो जाती है।
रश्मि सृष्टि की आंखों में बहुत गौर से देख रही होती है, बहुत ही गौर से। उसे देखते देखते सृष्टि की और रश्मि की दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोनों खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आंसू आंखों की दहलीज से अपने कदम बाहर निकाल ही देते हैं और पलकों से होते हुए दोनों के रुखसार को छूते हुए गिरने लगते हैं। सृष्टि आगे बढ़ती है और रश्मि को अपने गले से लगा लेती है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। उसको अपनी बाहों में लेती है और जाके बेड पे बैठ जाती है, ऐसे ही उसको ले लिए। रश्मि भी अपना सर उसके कंधे पे रखती है और उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है और उसका अपना एक हाथ उसके दिल के पास रखती है और उसकी धड़कनों को महसूस करती है। थोड़ी देर में वो सृष्टि का हाथ पकड़ती है और अपने दिल पर रखवाती और कहती है, इसे फील करो, देख रही हो आज तक नहीं धड़का ऐसे किसी के लिए। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे इस प्यार के बारे में सृष्टि ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन पता नहीं इस बार कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, अलग ही फील कर रही हो। तुम्हारे बिना जीने को सोच के दर्द हो रहा है। बहुत मुश्किल से मुझे मेरी खुशी मिली थी, वो भी जा रही है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, पता नहीं कब मिलोगी। मुझे छोड़ के मत जाओ यार, मत जाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हो, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हो, प्लीज प्लीज यार ऐसा मत करो प्लीज। सृष्टि उसके होठों पे अपने हाथों को रखती है, कहती है, रश्मि मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम एक बार ना, सिर्फ एक बार पूरे दिल से अपना 100% इस फैमिली में दे के देखो। प्यार हमारा अपनी जगह है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। सच में अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम ये रिश्ता नहीं निभा पा रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुमसे नहीं हो रहा है, मैं खुद तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। एक बात बताओ, क्या अपनी गृहस्थी संभालने से, अपनी गृहस्थी में 100% देने से क्या हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा? प्यार तो हमारा फिर भी वही रहेगा ना। बोलो बोलो ना। लेकिन रश्मि चुप रहती है, वो कोई जवाब नहीं देती। उसकी सिर्फ आँखों से आंसू आ रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। उसे तड़प हो रही होती है, उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। तो सृष्टि बार बार उससे कहती है कि बोलो ना, कुछ बोलो। रश्मि वहाँ से उठती है और विंडो की तरफ चली जाती है और विंडो ओपन कर देती है और वहाँ चुपचाप खड़ी होकर चांद को देखने लगती है। थोड़ी देर में सृष्टि पीछे से
उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ? तो वो उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और अपनी कमर पे रखवा लेती है, खुद अपना सर पीछे से बस ऐसे उसके शोल्डर पे रख देती है। उससे कहती है चुप हो जाओ, आज बस तुम्हें महसूस करने दो। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही खामोश रहते हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं और दोनों के आँखों से आंसू की बरसात हो रही होती है। थोड़ी देर में रश्मि पलटती है और उसके गले से लग जाती है। उससे कहती है मेरी किस्मत इतनी खराब है, इतनी ज़्यादा खराब, समझ नहीं आता क्यों मैं जब जब जिसको चाहती हूँ वही मुझसे छीन क्यों लिया जाता है। कभी मजबूरी के चलते तो कभी किसी और चीज़ के चलते, समझ नहीं आ रहा। सृष्टि रश्मि को बहुत टाइट हक करती है और दोबारा उसे बेड पे लेके आती है और इस बार उसे अपनी बाहों में ऐसे ज़ोर से पकड़े पकड़े लेट जाती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं और कब दोनों की आँख लग जाती है दोनों को ही नहीं पता चलता। और अचानक सृष्टि की गर्दन हिलने से सृष्टि की आँख खुलती है, क्योंकि ढंग से नहीं लेटे होते, ऐसे ही बेड का सपोर्ट लेके लेटे हुए होते हैं, तो दिक्कत हो रही होती है उन्हें भी। अब उसकी आँख खुलती है तो घड़ी में टाइम देखते हैं कि 4:30 हो रहे होते हैं। तो वो धीरे से रश्मि को उठाती है और कहती है कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा। रश्मि कहती है क्यों, अभी से क्यों? तो कहती है टाइम हो रहा है और भैया उठ सकते हैं, सुबह हो रही है, रात में तो दवाई के नाते नहीं उठे, लेकिन अब तो उठेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अब सोते ही रहेंगे, बच्चों के भी उठने का टाइम हो रहा है। और शिवम की तो आँख खुली जाती है ना, अगर उसने तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो भैया को नहीं भी पता चला तो भी पता चल जाएगा। इस बात को तो समझने की कोशिश करो। रश्मि एक बार फिर से उसको ज़ोर से हक करती है और एक बार फिर से रोने लगती है। इस बार सृष्टि उसकी दोनों आँखों को चूमती है, दोनों गालों को चूमती है और फिर धीरे से अपने होठों को रश्मि के होठों पे रख देती है। 2 मिनट की पैशनेट किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद वो रश्मि का हाथ पकड़ती है और उसको गेट तक लेके आती है
उसके कमरे के गेट तक और कहती है अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।